नमस्ते दोस्तों, मैं अष्टु ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात करें। आज बड़ा ही अच्छा दिन है। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी को ध्याते हैं तो उनकी पूजा आराधना कीजिए और उनका एक मंत्र है श्रीम ह्रीम श्रीम, ऐसा करके आप जाप करेंगे तो दिन सफल होगा। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो होटल के प्रवेश द्वार की बात कर लेते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार होटल में मेन गेट के लिए उत्तर पूर्व दिशा शुभ होती है। उत्तर या पूर्व दिशा का चुनाव भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, होटल भी बना रहे हो तो उनका मुख्य द्वार मेन आपका देखना पड़ता है दिशा वास्तु के हिसाब से, तो इसका चुनाव करें। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। पौष कृष्ण पक्ष की द्वादशी आज देर रात 2:25 तक रहेगी। आज रात 10:37 तक धृति योग रहेगा। इसमें घर का शिलान्यास करना शुभ माना जाता है। आज रात 8:30 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। विशाखा 16वां नक्षत्र है। विवाह में सजा घर का गेट इसका प्रतीक चिन्ह है। इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और इसकी राशि तुला और वृश्चिक है। इसकी शक्ति, समृद्धि, सुंदरता, उपलब्धियों के साथ जोड़ा जाता है और इसका संबंध विकंकत के पेड़ से बताया गया है। तो आज विकंकत के पेड़ की पूजा करें और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। विकंकत के पेड़ का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम भी करना है और विकंकत के पेड़ का 5 बार नाम लेना है। जीवन में समृद्धि चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, तो उनका 5 बार नाम लेना है और उनके पेड़ के जड़ में जल चढ़ाएं। ये सरल उपाय है और परेशानियां दूर करने के लिए ये उपाय करें। आज के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। आज के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करनी है और उनका मन ही मन ध्यान करना है। और सुख समृद्धि के लिए पीतल का बर्तन अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। किसी को दान में नहीं देना है। विधि पूर्वक उस बर्तन की पूजा करें। पूजा के बाद उस बर्तन को अपने रसोई घर में रखें और इस्तेमाल करें। और लवमेट के साथ में रिश्ते सुधारने के लिए, अपने जीवन साथी के लिए रिश्ते सुधारने के लिए लवमेट का मनपसंद खुशबू वाला इत्र लाएं और इत्र अपने जीवन साथी को गिफ्ट कर दें। और रूप सौंदर्य प्रभावित करने के लिए ये उपाय करें। स्नान के पानी में इलायची डालकर स्नान करें और अपने घर के मंदिर में कपूर का दीपक जलाएं। अब आपको मंदिर में सफेद कपड़ा भेंट करना चाहिए आज, तो लोग आपकी ओर ध्यान देना शुरू करेंगे। दूध चावल की खीर बनाकर रोटी पर रखकर गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपका आकर्षण बढ़ेगा। और ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, ऐसा जाप करें। ये शुक्र का मंत्र है। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, ऐसा जाप करें। और कला के क्षेत्रों में उपलब्धि पाने के लिए ये उपाय करें। आज किसी कुम्हार के चाक को प्रणाम करें और मिट्टी सफेद कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। वहां से मिट्टी ले आएं और सफेद कपड़े में डालकर बांधकर अपने पास रखें। आज के दिन आपको माँ लक्ष्मी को प्रणाम करना चाहिए, तो बिजनेस में तरक्की मिलेगी। ऋषि कच्ची मिट्टी के काम करने वाले को ज्वार दें। आपको ज्वार दान देना है। अपने ऑफिस में शुक्र यंत्र की स्थापना भी करनी है। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें बढ़ोतरी चाहिए तो शुक्र यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। उसको विधिवत पूजा भी करनी चाहिए। आज के दिन केसर का तिलक लगाकर किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हो तो केसर का तिलक लगाकर जाएं, तो आपके महत्वपूर्ण काम हो जाएंगे। तो ये थी शुक्र के निमित्त आज हमने बात की। आज के उपाय किए थे, थोड़े से उपाय हैं, सरल उपाय हैं, ये आप करके अपना दिन सफल कर सकते हैं। आइए हम कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। कल हमने बात की थी कि जहाँ भगवान है वहाँ सब कुछ है। कृष्ण ही सब कुछ है। गुरु शिष्य का रिश्ता भी अनमोल होता है। शिष्य को पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, तभी ही कुछ फल मिलता है। कृष्ण
वंदे जगत गुरु, ऐसे कहा गया है कि जगत गुरु कौन है? ये कृष्ण ही है। ये वही कृष्ण है जिसने बाल लीला की थी। हाँ, ये वही कृष्ण है जिसने माखन चोरी की थी, माखन चोरी लीला की थी, गोपियों के मटके फोड़े थे, रास लीला भी की थी, जो द्वारकाधीश भी थे। हाँ, मैं 1 मिनट के अंदर सारी जो लीलाएं हैं, हम कृष्ण की लीलाएं एक बार सुन लेते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये वही कृष्ण है जिसने गोपियों के मटके फोड़े थे, रासलीला की थी, गोवर्धन पर्वत उठाया था। आज अर्जुन को वही उपदेश भी दे रहे हैं, वो द्वारकाधीश भी हैं। 1 मिनट के अंदर सारी लीलाएं आपको मैं बताने जा रही हूँ। ये वही कृष्ण है जो मथुरा में कारागार में थे। शुरू कहाँ से हुआ था? मथुरा में कारागार में वो आए थे। पहले मथुरा के कारागार से लीलाएं शुरू करते हैं, उसी रात वो गोकुल पहुंच गए। ये वही कृष्ण है जो यशोदा के आंगन में खेले, जिन्होंने माटी भी खाई और अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड भी दिखाया, जिसे देखकर मैया मूर्छित हो गई। ये वही कृष्ण है जो मैया के मन में भाते हैं, मैया के मन को भाते हैं। कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे, उसमें भी मैया को आनंद आता है। हाँ, मैया को दौड़ने में भी आनंद आता है, क्योंकि दौड़ना है तो गोविंद के पीछे दौड़ो। हम तो संसार के पीछे दौड़ रहे हैं, जो कभी हाथ में नहीं आने वाला है, ये हमें भी पता है, फिर भी हम पागलों की जैसे दौड़ रहे हैं। अरे, मैया कन्हैया के पीछे दौड़ रही है, वो जल्दी उसके हाथ में आ जाएगा। और हम जिस संसार के पीछे दौड़ रहे हैं वो कभी हाथ नहीं आएगा। हमें संसार के पीछे नहीं, लेकिन कन्हैया के पीछे दौड़ना चाहिए। कोई धन के पीछे दौड़ रहा है, कोई शरीर के पीछे दौड़ रहा है, कोई अपने पद के पीछे दौड़ रहा है, और कोई प्रशंसा के पीछे दौड़ रहा है। मुझे तो इतने लाइक्स नहीं मिले हैं, वो दुख होता है, दुखी होता है, मुझे लाइक्स नहीं मिले हैं, मुझे इतने लाइक्स मिलने चाहिए। और उस लाइक्स के पीछे रील्स पे रील्स बनाते जा रहे हैं। रील्स से हमारी रियल लाइफ खराब हो रही है। कितने ने इतने रील्स के पीछे अपनी रियल लाइफ गवा दी है, लेकिन फिर भी वो समझते नहीं हैं। वही भाग्यशाली होते हैं जो कन्हैया के पीछे दौड़ रहे हैं। कभी कभी हम न्यूज़ बनाने के लिए पागल हो जाते हैं, और हमारा फोटो जब न्यूज़पेपर में आता है तो कितने खुश हो जाते हैं। सबको दिखाते, देखो देखो मेरा फोटो न्यूज़पेपर में आया है, देखो देखो मेरा पेपर न्यूज़पेपर में आया है। अब सबको दिखाते फिरते हैं। मेरी खुद की बचपन की ख्वाहिश थी कि मेरा भी फोटो एक न्यूज़पेपर में आना चाहिए, फ्रंट पेज में आना चाहिए, हेडलाइंस में आना चाहिए। ऐसा मैं सोचा करती थी, फेमस होने के बारे में सोचा करती थी। ऐसा कईयों के मन में आता होगा। वही न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर में आपका फोटो छपा है आज, वही न्यूज़पेपर कल कहाँ जाता है, दूसरे दिन कहाँ जाता है? वो रद्दी में जाता है, और उसमें फिर समोसे, कचौड़ी, पकौड़े, चटनी बांध कर देते हैं। उसी फोटो के ऊपर चटनी बांध कर देते हैं। कहाँ गई वो आपकी प्रशंसा? किस प्रशंसा के पीछे हम दौड़ रहे हैं, हमें भी नहीं पता। फिर भी हमारे फोटो पेपर में आता है तो कितने खुश हो जाते हैं। दूसरे ही दिन वही न्यूज़ बासी हो जाती है और वो पेपर फेंक दिया जाता है, और कहीं तो उस पे चटनी चटनी लगाकर, उस फोटो पर चटनी लगाकर हम चाटा करते हैं। तो ये आपकी प्रशंसा कहाँ गई उस वक्त? ये वही कृष्ण है जो गोविंद को खुश करते, जो गोपियों को खुश करता है, जिनको सखा के साथ भोजन करने को आनंद आता है। ये वही कृष्ण है जो मटकियों को फोड़ता है, जो कालिया नाग के ऊपर नाच करता है, उसको मार गिराता है। ये वही कृष्ण है जिसने गोपियों का वस्त्र चोरी किए थे। ये वही कृष्ण है जिसने अपने उंगली में, छोटी सी उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और इंद्र का भ्रम दूर किया था। ये वही कृष्ण है जिसको मैया ने उखल से बांधा था। हाँ, ये वही कृष्ण है जिसने कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया था। 2 पुत्र जो गोकुल में वृक्ष बनकर खड़े थे, उनका उद्धार किया था। हाँ, मैं 1 मिनट में आपको सारी भागवत की लीलाएं बता रही हूँ। जरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। 1 मिनट के अंदर पूरी भागवत की लीलाएं आपको सामने आ रही हैं। ईश्वर कृपा है ये सब। ये वही कृष्ण है जिसने गोपियों के साथ महारास रची थी, जहाँ महादेव गोपी बनकर आए थे। ये वही कृष्ण है जो गोपियों को विरह देकर मथुरा चले गए थे। माता कुब्जा को कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। माता कुब्जा थी जो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। उसको दर्शन देकर उसके हाथ से चंदन स्वीकार किया, जिसने कंस के सेना का अंत भी किया। ये वही कृष्ण है जिसने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। ये वही कृष्ण है जिसने जरासंध को हराया था। ये वही कृष्ण है जिसने माता रुक्मणी से विवाह किया था।
द्वारका में जाकर माता रुक्मणी से विवाह किया था, जिन्होंने सत्यभामा से भी विवाह किया था, जिन्होंने, ये वही कृष्ण है जिन्होंने भौमासुर को मारकर 16,100 कन्याओं को मुक्त करवाया था और फिर उन्होंने अपना लिया और फिर अपने महलों की रानी बनाकर रखा। ये वही कृष्ण है। ये सब आप भागवत पुराण की लीलाएं सुन रहे हैं। ये 1-2 मिनट में आपको भागवत कथा की लीलाएं सामने आ रही हैं। ये वही कृष्ण है जिसने सब मटकी फोड़ी थी, माखन खाया था, माखन चोरी लीला की थी, उखल पे बांधकर जिसने मैया को परेशान किया था, ये वही कृष्ण है। आगे हम इसकी चर्चा कल ले लेंगे। कल भी हम श्री भागवत पुराण की ये जब लीलाएं हैं ये सुनाऊंगी, आप जरूर सुनना और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको अच्छी कृष्ण कथाएं सुनने में आएंगी, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और संसार के पीछे जो भाग रहे हैं, संसार के पीछे ना भागकर हमें कन्हैया के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि वही हाथ में आने वाला है और वही आपके साथ रहेगा, जीवन भर आपका साथ निभाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।